अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान और हदीस आज का टॉपिक है तकरीम इंसान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को मुकर्रम और मोहतरम बनाया है। इंसान की तकरीम के कोई पहलू कुरान करीम से साबित होते हैं। इंसान को ये खसूसियत हासिल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे अपने हाथों से बनाया। ये वजाहत ज़रूरी है कि ना तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथों की हकीकत जानते हैं और ना ही उन हाथों से इंसान को बनाने की हकीकत हमें मालूम है। सूरह सीन में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम इनके सामने सजदा करो। इब्लीस के सिवा सारे फरिश्तों ने उस हुक्म की तामील की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्लीस से खिताब करते हुए फरमाया, तुम्हें इसके सामने सजदा करने से किसने मना किया, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इंसान को पैदा करने के बाद मैंने उसके अंदर अपनी रूह फूंकी। ये चीज़ इंसान के अलावा उस रूह के अलूब मकानी पर भी दलालत करती है जो उसके अंदर हलूल किए हुए हैं। इंसान की तकरीम का एक पहलू ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे बेहतरीन सूरत से नवाजा है। सूरह तगाबुन में है, तुम्हारी सूरतें अच्छी बनाई। सूरह 3 में है, बेशक हमने इंसान को बड़े उम्दा अंदाज में पैदा किया है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा बनाया है कि वो अपने दोनों हाथों से खाना खाता और उनसे अमल करता है। फिर उसकी फितरत में मार्फत और असबाब इल्म रखकर उसे हिदायत आमा अता की है, जिसके ज़रिए वो हक़ को पहचान सकता है और दुनिया और आखिरत की सआदत हासिल कर सकता है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अक्ल, नत्क और तमीज़ जैसी नेमतें अता फरमाई हैं। नूर अक्ल से वो गलत और सही, हक और बातिल, खरे और खोटे के दरमियान फ़र्क कर सकता है। नतक से वो अपने माफ़ियल ज़मीर का इजहार और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र कर सकता है। सूरह रहमान में है, वो बेहद मेहरबान है, उसने कुरान की तालीम दी, इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। उसी तरह इंसान को खतो किताब की कुदरत और सलाहियत से नवाजा गया। इस सलाहियत की बिना पर वो मुख्तलिफ अलूम ईजाद कर सकता है, उन्हें औराके में महफूज रख सकता है और पूरी दुनिया में उनकी नशर व अशात कर सकता है। इंसान को पैदा करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान का कराम इतनी बड़ी बड़ी नेमतों से किया जिन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। उनमें से एक नेमत यह है कि इंसान को रिज़्क़ पहुंचाने के लिए ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसी के लिए मुस्खर कर दी गई। देखा जाए तो सूरज और चाँद, ज़मीन और नदी, नाले, हवा और बादल सब इंसान की रिज़्क़ रसानी में मसरूफ़ अमल हैं और ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हो रहा है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला न चाहे तो इंसान को एक लुक़मा भी मैसर न आए। सूरह फातिर में है, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई दूसरा खालिक भी है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ दे। इन नेमतों में से एक नेमत आसमान से बारिश का बरसना भी है। बारिश का कुछ पानी फौरी तौर पर खेती बाड़ी के काम आ जाता है, कुछ मंजमन सूरत में पहाड़ों की चोटियों पर जमा हो जाता है और कुछ सोतों के ज़रिए ज़मीन के अंदर ज़ख़ीरा हो जाता है। बर्फ़ पिघलती है तो नदी, नालों और चश्मों के ज़रिए वो पानी इंसान तक पहुंच जाता है और जब ज़रूरत पेश आती है इंसान ज़मीन के पेट से पानी कशीद कर लेता है। पूरे फल्की निज़ाम को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की खिदमत में लगा रखा है। इरशाद बारी ताला है, और रात दिन
اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ آسمان و زمین اور شمس و قمر کی تسخیر یہی ہے کہ انسان ایک پائی خرچ کیے بغیر زندگی کے مختلف میدانوں میں ان سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ انسان کے کتنے مفادات ہیں جو سورج اور چاند کی روشنی، حرارت اور بردت، گردش اور آمد و رفت سے وابستہ ہیں۔ مختلف موسموں، ماہ و ایام اور سالوں کے حساب کا تعلق انہی سے ہے۔ سورہ یونس میں ہے، وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا۔ سورہ یونس میں ہے، وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور فرمایا، اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی آیتیں سمجھداروں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ انسان کی تکریم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا اور اسے آزادی اور اختیار دیا ہے۔ اسی اختیار کی بنا پر انسان ہی بار امانت کا حقدار ٹھہرا۔ اس کے علاوہ ارض و سماء اور پہاڑوں میں سے کوئی بھی اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں۔ انسان کی تکریم میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ہدایت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، جنہوں نے انسان تک زندگی بخش پیغام پہنچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے انسان کی تکریم کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ اس انسان کو اپنی محبت اور رضا کا اہل بنایا ہے، اور اسے وہ اسباب بتائے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے وہ اس کا محبت بلکہ محبوب بن جاتا ہے۔ ان اسباب میں سب سے بڑا سبب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ جب باری تعالیٰ نے انسان کو مکرم و محترم بنایا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مقام کو پہنچانے اور ایسے طریقے اختیار کریں جن کے ذریعے وہ اپنے آپ کو تکریم اور تعظیم کے قابل بنا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا طریقہ علم و معرفت کا حصول ہے، جس کی وجہ سے اس کے نور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تیسرا طریقہ گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں کے ارتکاب سے انسان ذلیل ہوتا ہے اور ان سے دامن بچانے والا عزت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ خلق خدا کے سامنے دستے سوال دراز کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ مختصر یہ کہ جو انسان خود اپنی عزت کرتے اور ذلت کے اسباب سے بچتا رہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں بھی مکرم و محترم ہوتا ہے اور انسانوں کی نظر میں بھی۔